कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जज साहब जो है उन्हें कमरा अदालत में ही आने से इनकार कर दिया और वो आराम से खामोशी से निकल गए। और अब हलीमा खान साहबा ने कहा है कि अब हम रोज़ाना जेल जाने के बजाय इधर आया करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जनाब अथॉरिटी है, आप मुरद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं और कुछ नहीं, कम अज़ कम कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई ही कर दें, कोई नोटिस ही इशू कर दें, अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा लें, ताकि कुछ ना कुछ तो आपका भरम रह जाए, आपकी इज्जत रह जाए। ये अब हमारी इज्जत का सवाल नहीं है, ये आपकी इज्जत का सवाल है। हलीमा खान साहिबा ने क्या कहा और ज़रा सुनिए। आपने देख लें कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्मान सफदर को तो उन्होंने इमरान खान के साथ जाकर अपने केसेस की मुशावरत करने थे, और क्या हुआ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रिटेंडेंट जेल कुछ नहीं समझता। तो अगर आगे से फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको कोई तौहीन अदालत नहीं मिलता। यहाँ पे हम रोज़ जाके खड़े होते हैं, तौहीन तो अदालत की हो रही है, तौहीन अदालत की हो रही है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हम गए और जज साहब कमरे से निकल के चले गए। सुनिए जरा। अब मैं उनको उठा के फेंक दिया, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जज की सपोर्ट नहीं करेंगे, जज को जाके नहीं कहेंगे कि आप देखिए डर के ना बैठे, हम अंदर आए, जज साहब पीछे से निकलते चले गए। आप इतने हमारे से बात ही कर लेते, हमारी बात सुन लेते। तो सेक्रेटरी जो उनके हैं उन्होंने आके सुनिए, तो हम तो यहाँ रोज खड़े होंगे। जज साहब को हम सपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तानी है, हम हकदार हैं इंसाफ के, हमें उनसे मशवरा ये होगा अगर हम इंसाफ पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते तो घर चले जाए, लेकिन फिलहाल हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा हलीमा खान साहब ये बताइए कि माजी में हमने देखा था कि सरताज महमूद साहबा को जब इंसाफ नहीं मिला। अब जरा एक और बात सुनिए जी, और वो कह रही है हलीमा खान साहबा कि हम तो सड़क पर बैठे थे कल, प्राइवेट सड़क पर नहीं बल्कि प्राइवेट बिल्डिंग में बैठे थे, जहाँ से पुलिस हमें उठाकर ले गई। मैं कि अगर आपको हम एक बिल्डिंग में कल बैठे होते, हम सड़क पर नहीं बैठे कि जी उन्होंने कहा दफा 144 बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन थे उसके में बैठे। पुलिस एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई है और हमें उन्होंने कहा आप यहाँ से निकलेंगे, और हमें वैन में भरकर रास्ते में खाना खिलाया और बियाबान में सड़क पर छोड़ा। आप सोचेंगे पुलिस कितनी जरूरत में है कि आप आईनी हो गए। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे आएंगे और आपने उनको उठा के फेंक दिया। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो
سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے اور ججز کے فیصلوں کی یہ توہین کی جا رہی ہے۔